बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि नॉर्थ कोरिया ने आज एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर बनाया है जो एक साथ कई रॉकेट को दाग सकता है। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर चक्कर को देखकर यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने हंगामी इजलास बनवाने का ऐलान किया है। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, ये रॉकेट लॉन्चर किम जोंग युंग ने खुद इंस्पेक्शन की इसकी, और फिर इससे कई मिसाइल एक टाइम पर दागे जा सकते हैं। ये तमाम तर सिचुएशन लेकर अमेरिका, फ्रांस, रशिया, जर्मनी और दीगर ममालिक का इजलास बुलवाने का ऐलान किया है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात का ऐलान किया है कि वो दुनिया में अमन चाहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसके लिए मजीद परेशानियां बढ़ा रहा है। नाजरीन ग्रामी, एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन और दूसरी जानब नॉर्थ कोरिया आमने सामने आए हैं और उन्होंने इस इजलास की मुखालफत की है। नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि ये इजलास बेजा क्रिटिसाइज करने और हमारे प्रोग्राम को दबाने के लिए एक प्रोपेगेंडा हो सकता है। नॉर्थ कोरिया का ये रॉकेट लॉन्चर इस बात का इंदिया दे रहा है कि नॉर्थ कोरिया किसी से कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल कंट्री बनते हुए जा रहा है। साथ ही साउथ कोरिया और जापान भी नॉर्थ कोरिया की इस मिसाइल फायरिंग से बहुत परेशान है और 12 मरतबा अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि जल्द अज जल्द किम जोंग युंग से मुज़ाकरात करके इस तमाम तर मसले को सॉल्व किया जाए। दूसरी जानब नॉर्थ कोरिया ने जापान और साउथ कोरिया की जो बातें हैं उसको रद्द करते हुए कहा कि अगर ये मिसाइल बनाएं, ये अगर टेस्ट करें या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करें तो ये ठीक, अगर हम करें तो ये गलत। नाजरीन ग्रामी, किम जोंग युंग का रॉकेट लॉन्चर पूरी यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के लिए खतरा बन चुका है। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान का कहना है कि ऐसा न हो कि किम जोंग युंग ऐसा काम कर दे जिससे पछतावा हो पूरी दुनिया को। नाजरीन, किम जोंग युंग ने अपनी सुपरविजन में एक हफ्ते में 8 मिसाइल फायर किए जिसकी रेंज 490 से 600 किलोमीटर बताई जाती है। ये तमाम के तमाम मिसाइल न्यूक्लियर कैपेसिटी रखते थे। और साथ ही किम जोंग युंग का एक स्टेटमेंट आया है, उसने कहा कि साउथ कोरिया ना ही अमेरिका से कोई हथियार खरीदे और ना ही इनसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करे। नाजरीन ग्रामी, अगस्त के अंदर साउथ कोरिया ने अमेरिका की ट्रूप्स के साथ मिलिट्री ड्रिल्स करनी है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी है, जिसको देखकर नॉर्थ कोरिया पे दर पे मिसाइल फायर करता हुआ जा रहा है। नाजरीन ग्रामी, थोड़ी सी बात करते हैं अमेरिका की कि अमेरिका आया वाकई ही नॉर्थ कोरिया के मामले पर परेशान है या फिर इसको फायदा हो रहा है। तो जी नाजरीन, नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल फायर हो रहे हैं इससे अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये फायदा कैसा? तो नाजरीन, जब ये मिसाइल फायर करता है नॉर्थ कोरिया तो साउथ कोरिया अमेरिका के पास अपने ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देता है कि उन्होंने, यानी नॉर्थ कोरिया ने ये मिसाइल फायर किया है, हमें भी उनसे जो है ना मुकाबले के लिए फलां मिसाइल दे दो। इस तरह असले की एक चेन चल पड़ी है अमेरिका की जानब से और मुख्तलिफ ममालिक को असला बेचता हुआ चला जा रहा है। अमेरिका नॉर्थ कोरिया की टेंशन को लेकर अपने बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस भी कर रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर का असला मुख्तलिफ ममालिक में बेच रहा है। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर सिचुएशन से ये समझ में आती है कि नॉर्थ कोरिया जो जो मिसाइल दागता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो जोर पकड़ती हुई जा रही है और उसकी सेल भी दुगनी होती जा रही है। नाजरीन, सहाफी जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करते हैं कि किम जोंग युंग ने आपसे मुलाकात करने के बावजूद मिसाइल दागता हुआ जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप या तो खामोश हो जाते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि कोई नहीं मसला, ये शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल थे, ये हर एक मुल्क का स्टैंडर्ड है, वो उसे करने चाहिए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चले कि अमेरिका अंदर से बहुत ज्यादा खुश है ये जो मिसाइल फायर होते जा रहे हैं और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है बॉडी इसकी, वो उसने इजलास बुलवाया है। कुछ ही दिनों में इजलास होगा जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबरान को मीटिंग की दावत दे दी गई है। नाजरीन ग्रामी, आप इस पूरी खबर को किस तरह देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।